हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा हफ्ता है और दूसरा दिन है। तो इस चीज़ का कितना ज़्यादा असर हुआ है कोरोना पर, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो वीकेंड कर्फ्यू का निर्णय लिया था वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद तो साबित हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका भारत देश पर मंडरा रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरे भारत भर में बच्चों के वैक्सीनेशन का जो विषय है वो काफ़ी चर्चित है। और अगर हम आज के केसेस की बात करें तो कर्नाटका राज्य में पिछले 24 घंटों में 34,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, जबकि सिर्फ बिदर शहर की अगर बात करें तो 178 केसेस आए हैं और कुल कर्नाटका में 13 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश कितनी तेज़ी से जा रहा है तीसरी लहर की तरफ। और पहली लहर और दूसरी लहर, आप समझ सकते हैं कि पहली लहर में ज़्यादातर नुकसान नहीं हुआ था, जबकि दूसरी लहर काफ़ी घातक साबित हुई थी। और तीसरी लहर में कितना नुकसान हो सकता है आप जान सकते हैं। आपके सपने हमारे अपने, न्यू स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है, इसीलिए 3 जनवरी से भारत देश में बच्चों की वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। और आज बिदर डीसी रामचंद्रन आर ने एक मीटिंग ली जितने भी तहसीलदार हैं और दूसरे अहदेदारान से, और साथ में उन्होंने जोर दिया कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि अभी भी कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में कई सारी दुविधाएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और वो डर रहे हैं कि कहीं उनके बच्चों पर इसके कुछ मुज़िर असरात यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं। तो आज हम इस विषय पर भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। पूरे दुनिया में कुल 30 ममालिक ऐसे हैं, 30 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। भारत देश जिसमें से एक है, और 2 देश तो ऐसे हैं जहाँ पर 2 साल के बच्चों तक को वैक्सीन दिया जा रहा है। जबकि भारत देश की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं वो जो चिंता का विषय हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि दिलों की जो मांसपेशियाँ हैं वहाँ पर सूजन आ रही है बच्चों के। तो ये भी मामला CDC की रिपोर्ट के तहत ये हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 54 यानी कि 54 बच्चों में ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रेट काफ़ी कम है और बहुत ही रेयर ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं। बाकी वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ़ है, और बच्चों को जो फ़िलहाल वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जा रही है वो है कोवैक्सीन। और आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर या फिर गवर्नमेंट के जो कैंप्स हो रहे हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में, वहाँ अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। इसके बाद उन्हें एक फीवर की गोली दी जा रही होगी, आमतौर पे आपने देखा होगा वो नॉर्मल है। आमतौर पर वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर बच्चों में फीवर, सर दर्द और जिस्म में हल्का सा दर्द अगर देखा जा सकता है तो ये अच्छी बात है। डॉक्टर संजय कहते हैं कि अगर ये लक्षण बच्चों में देखे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि जिस्म उनका तैयार हो रहा है वायरस और दूसरी बीमारियों से लड़ने में। आपने देखा होगा कि बच्चों को जब बचपन में टीकाकरण होता है, पोलियो के टीके उन्हें दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी सरकारी अस्पताल में या फिर सरकार जो पोलियो के कैंप चलाती है, टीके के साथ उन्हें फीवर की गोलियां भी दी जाती हैं, क्योंकि पता है कि पोलियो के बाद आमतौर पर बच्चों में फीवर होता है। तो उसका मतलब यही है कि बच्चों का जिस्म तैयार हो रहा होता है बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये कोई घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है, आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपको जितने भी चीज़ें हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से जो आई हैं, उनका पालन करना है, वरना पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर कितना नुकसान करेगी ये आप सोच भी नहीं सकते। और भारत देश में जिस तरह से इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसके बाद गोवा और पंजाब में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और यहाँ पर भी TP और ZP के इलेक्शन का माहौल अभी से बनता दिख रहा है। तो इलेक्शंस को लेकर भी प्रशासन को जल्द अज जल्द कड़े कदम उठाने चाहिए, वरना यही सबसे बड़ी वजह साबित हो सकती है तीसरी लहर की। हमने देखा था कि दूसरी लहर में भी बिहार इलेक्शंस काफ़ी बड़ी वजह साबित हुए थे, और बसवा कल्याण में भी बाईपोल्स हुए थे, जिसके बाद काफ़ी हाहाकार कोरोना ने मचाया था। जितने भी लोग जो ये बता रहे थे कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अमवात जो वाक़ई हुई थी, इतने लोग मर रहे थे कि लोग कॉन्शियस हो गए थे इस चीज़ को लेकर के, काफ़ी फ़िक्रमंद हो गए थे कि कहीं उन्हें ना कोरोना हो जाए। तो अब तीसरी लहर की वजह ना बने आप, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप सिर्फ बूंद बूंद मिलकर के जो दरिया बनता है, आपने ये कहावत सुनी होगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे एक से पालन करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें,
खुद महफूज रहें, अपने बच्चों को भी महफूज कराएं। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें मास्क दीजिए, सैनिटाइज़र दीजिए, और स्कूल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि अगर बच्चे मास्क नहीं लाते हैं तो वो मास्क मुहैया कराएं। और जितने भी गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से वो सारे के सारे पालन कीजिए। तो अब देखते ही हैं कि क्या कुछ होता है, राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, क्या लॉकडाउन लगाती है या फिर नहीं लगाती है, क्योंकि WHO का भी मानना है कि लॉकडाउन केवल उपाय नहीं है कोरोना का। हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सारे गाइडलाइंस का पालन कीजिए और देखते रहिए FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट।